देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 393, श्लोक क्रमांक 54 और नाम क्रमांक 377। आकाशे तारकं लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालं लिंगत्रयं नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतान्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ परमेश्वराय नमः। ओम तत्सत्। उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर के समक्ष परमात्मा के एक एक नाम का रहस्य खोल रहे हैं। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि परमात्मा को श्री गर्भ कहा गया। भगवान श्री गर्भ है। इन अनंत ब्रह्मांडों का विभिन्न सौंदर्य श्री गर्भ परमात्मा के गर्भ में समा जाता है। पूरा सौंदर्य उस परमात्मा के भीतर लबालब भरा हुआ है। उसी परमात्मा को उस सौंदर्य का ईश्वर कहते हैं। इसलिए उनका नाम अब यहां पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं। परमेश्वरः सर्वश्रेष्ठ शासन करने वाले। भाष्यकार इसका बड़ा ही मधुर अर्थ लेते हैं। परमश्च असौ ईशनशीलश्च इति परमेश्वरः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। वह परमात्मा परम है और ईशनशील है, इसलिए उन्हें परमेश्वर कहते हैं। और भगवान ने स्वयं कहा है समस्त भूतों में समभाव को जो पुरुष देखता है वही देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। परमेश्वर ये भगवान का ऐसा नाम है कि यह प्रायः सबके मुंह में सहज ही आ जाता है, क्योंकि इसका अर्थ बहुत ही सरल है। परम माने श्रेष्ठ और ईश्वर माने नियमशील।
परमेश्वर सबको ही समान न्याय देने वाला एक तत्व है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी से कभी ना कभी पीड़ित होता ही है। उतार और चढ़ाव यह संसार का नियम है। यहां पर परमेश्वर के सिवा कोई भी स्वतंत्र नहीं है। परमेश्वर से दूसरा नंबर जो आत्मज्ञानी सन्यासी होते हैं ना, वह स्वतंत्र होते हैं। भगवान के दो रूप है, चल और अचल। उन्हें भी केवल देह की दृष्टि से कभी ना कभी परतंत्र होना ही पड़ता है। सन्यासियों को तो कभी ना कभी परतंत्र होना ही पड़ता है। एक स्मरण हुआ एक घटना, जब ऋषिकेश में हम पढ़ते थे तो वहां पे स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज ने, महामंडलेश्वर जी स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज ने एक बार ये बताया था कि उनके ही आश्रम के पास एक ब्रह्मानंद कुटिया है और ब्रह्मानंद स्वामी वहां पे रहते थे और हर दिन गंगा जी में स्नान करने जाते थे। एक दिन गंगा जी में स्नान करने गए और उनकी लंगोटी उनके हाथ से छूट गई और गंगा जी में बह गई। उन्हें लगा कि अब मेरा शरीर परतंत्र होने जा रहा है और उन्होंने अपने सन्यासी जीवन में कभी भी किसी से भी आज तक सेवा नहीं ली थी। अब उन्हें लगा कि अपना शरीर पराधीन होने जा रहा है, तब उन्होंने निराहार रह करके अपना शरीर ही छोड़ दिया। उनका अपना स्वयं पर नियंत्रण था। इसलिए जो आत्मज्ञानी जो सन्यासी होते हैं ना, वे अपने गुरुजी के सिवा, अपने भगवान के सिवा और किसी के नियंत्रण में रहते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको किसी से भी कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे महान सन्यासी होते हैं। किंतु अज्ञानी जीव मात्र कितना भी ऐश्वर्यशाली क्यों न हो, उसे मात्र कभी ना कभी देह, गेह, धन, पद, प्रतिष्ठा आदि के नियंत्रण में रहना ही पड़ता है। लेकिन ये सब ऊपर नीचे होते रहते हैं। रामचरितमानस में कहा है कि पराधीन सपने हूं सुख नाही। पराधीनता में सुख की आशा छोड़ देना चाहिए। लेकिन सबके भीतर सामान्य रूप से प्राय एक आशा रहती है कि कोई यदि असमर्थ पराधीन व्यक्ति को बिना कारण पीड़ा देता है, तब वह उस असह्य पीड़ा को सहते हुए उसकी अंतरात्मा कहती है कि बेटा रुक जा, तुझे वह परमेश्वर देख लेगा। ऐसा इसलिए कहता है कि उसे परमेश्वर पर भरोसा है। वह किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देता। बिना कारण दूसरों को पीड़ा देने वालों पर परमेश्वर का बड़ा रोष रहता है। उन्होंने गीता जी में कहा है, बड़ी सुंदर बात कही है, तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। मैं उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले पापाचारी नराधमों को संसार में आसुरी योनियों में डाल देता हूं, बार बार डालता हूं। आसुरी योनियां कौन से? व्याघ्र हैं, सर्प हैं, हिंसक प्राणी हैं। ऐसे में भगवान उन पर रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर के सिवा अन्य कोई शासक हो ही नहीं सकता।
इस सृष्टि में दंड देने का अधिकार केवल परमात्मा को ही है। शेष किसी को परमेश्वर होने की नौटंकी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की सृष्टि में जब तक तुम्हारा प्रारब्ध है तब तक स्वयं भी आनंद से जियो और दूसरों को भी आनंद से जीने दो। दंड देने का अधिकार उसी को ही होता है जो प्रेम करता है। परमेश्वर इस सृष्टि के कण कण पर प्रेम करते हैं क्योंकि यह उसी का ही सर्जन है। वह यदि भेद करे तो वह अन्यायी कहा जाएगा, वह अधर्मी कहा जाएगा महाराज। इसलिए भगवान किसी के ऊपर अन्याय नहीं कर सकते और जो करता है उसे वे कभी छोड़ते भी नहीं हैं। इस जन्म में नहीं तो किसी ना किसी जन्म में कर्ता को फल भोगना ही पड़ता है। यही उसकी सृष्टि का नियम है। उसके नियम सबके लिए समान ही होते हैं। वह स्वयं भी अपने नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करते। श्री राम अवतार में भगवान ने बाली नामक वानर को छिप करके मारा था। एक बाण उसको मारा, वह धराशयी हो गया। तो श्री कृष्ण अवतार में उसका फल भगवान श्री कृष्ण को भोगना ही पड़ा। उनके भी पैर को उसी वाली ने यहां पे आकर के बाण मारा था। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए। राजा दशरथ के कारण श्रावण के माँ बाप को पुत्र विरह में देह छोड़ना पड़ा। तो दशरथ जी के जीवन में ऐसा हुआ, चार लड़के घर में थे लेकिन मरते समय उनके पास कोई भी लड़का नहीं था। यहां तो प्रत्येक को अपने अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अतः ईश्वर भी ईश्वर की सृष्टि के नियमों का अतिक्रमण नहीं करता। देखो, मेरे इस आश्रम में नियमों का यदि मैं स्वयं ही उल्लंघन करूं तो आश्रम में तो तब अराजकता फैलेगी ना। नियम पूर्वक जीने में ही आनंद है, मनमानी जीने में नहीं। परमेश्वर का श्रेष्ठत्व इसी में ही है कि वह सबके प्रति सम है। गीता कहती है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। जो पुरुष समस्त प्राणियों में परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है ना, वही यथार्थ देखता है। समस्त चराचर में परमात्मा का वास्तव्य है। जैसे पट में तंतु का ही वास्तव्य होता है, लहरों में जल का ही वास्तव्य होता है, घट में मिट्टी का वास्तव्य होता है, अलंकारों में स्वर्ण का वास्तव्य होता है, वैसे ही परमात्मा सब में समान होता है। ज्ञानी लोग श्रेष्ठ इसलिए होते हैं कि उनमें सम बुद्धि होती है। अज्ञानी कनिष्ठ इसलिए होते हैं कि उनमें कनिष्ठ बुद्धि होती है, विषम बुद्धि होती है। ज्ञानी सम में जीता है। ज्ञानी सम में जीता है और अज्ञानी विषम में जीता है। इसलिए वह अज्ञानी कनिष्ठ है। कठ श्रुति ने इस सिद्धांत को अग्नि, वायु, सूर्य इन तीन दृष्टांतों से बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है। संक्षिप्त सुन लीजिए। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपों में काष्ठादि भिन्न भिन्न दाह्य पदार्थों के अनुरूप उनके समान रूप वाला हो जाता है, वैसे ही सब प्राणियों का एक ही अंतरात्मा परब्रह्म
एक होते हुए भी उन भूतों के अनुरूप हो गया है, ऐसा मालूम पड़ता है। अथवा जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही वायु नाना रूपों में उनके समान रूप वाला हो जाता है ना, वैसे ही सब प्राणियों का अंतरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के समान, उन्हीं के रूपों वाला हो जाता है। तीसरा दृष्टांत दिया, जैसे समस्त लोकों का नेत्र होकर भी सूर्य देवता लोगों के होने वाले बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होते हैं। सूर्य नारायण जब प्रकट होते हैं तो सबको मार्ग दिखाते हैं, पर किसी के दोषों से लिप्त नहीं होते। उसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों का एक ही अंतरात्मा लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि बुद्धि के उन सुख दुखों से वह बाहर ही है, अर्थात सब में रहता हुआ भी वह उनसे अलग ही रहता है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधायक करोति इत्यादि। जो सब प्राणियों का अंतर्यामी है, अद्वितीय है, सबको वश में रखने वाला है, वह परमात्मा अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है। उस अपने अंदर बुद्धि में स्थित परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते रहता है ना, वह महाराज परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। और परमेश्वर का यही काम है, वह साम है सबके प्रति। हमें भी अपने हृदयस्थ परमेश्वर परमात्मा को इस प्रकार जानना चाहिए। अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को हम जानेंगे, परमेश्वर को हम जानेंगे, तो ध्यान रखना, भगवान को जानने से यह आत्मा परमात्मा में ही हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अपने भीतर समता लानी है, अपने को अपने भीतर समता लानी है, और ये समता ही आपको परमात्मा तक लेके जाएगी। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।